हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। सबसे पहले फ्रेंड, आज हम मार्केट की एक्टिविटीज को देखेंगे, क्योंकि आज फ्रेंड 12 फरवरी थर्सडे है। मिडल ऑफ द वीक हम पहुंच चुके हैं। कल मार्केट में नॉन फार्म पेरोल का डाटा था फ्रेंड। ये डाटा रियल था या फेक डाटा था? क्या आपको लगता है फ्रेंड कि क्या फेड रिजर्व ऐसा फेक डाटा दे सकती है? नहीं फ्रेंड, ये क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर, आपकी जो वीडियो आती है, इस वीडियो की वजह से हम अपनी एनालिसिस को इसके साथ मर्ज करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। वाकई दोस्तों, अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैच करती है हेलन हेज के साथ। हेलन हेज की स्टेटमेंट है फ्रेंड, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। जी हाँ दोस्तों, आज अगर मेरी एनालिसिस 80 to 90% एक्यूरेट जाती है और लगातार जाती है, तो मैं भी कभी शुरुआत की थी, मैंने भी कभी इसकी शुरुआत की थी, मैं भी कभी नया था फ्रेंड। लेकिन वो जब हम लगातार उस काम को करते जाते हैं, तो हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में फ्रेंड नए हैं, या आप ट्रेडिंग में अभी वो लेवल हासिल नहीं कर पाए हैं जिसके लिए आपने कभी इस मार्केट में एंट्री की थी फ्रेंड, तो मेरी बात जरूर मानिएगा। लगे रहना है मार्केट के साथ फ्रेंड, इसे छोड़ना नहीं है। एक दिन आप इस मार्केट के एक्सपर्ट जरूर बनेंगे। शुरुआत करेंगे फ्रेंड आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती है फ्रेंड मिस्टर ट्रम्प के चेहरे पे। कल जॉब का जो डाटा नॉन फार्म पेरोल का देखा, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मिस्टर ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दी, ग्रेट जॉब नंबर्स, फार ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, यूएस शुड बी प्लेइंग द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। तो कल जो अनएक्सपेक्टेड, जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स ने भी 70 और 75 हजार, यानी कि 70-75 थाउजेंड से ज्यादा जॉब एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रेंड, वो एकदम से डबल नंबर आ गया। और ये नंबर ने पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को फ्रेंड चौंका दिया है कि इतना बड़ा नंबर कैसे आया। और इसीलिए मिस्टर ट्रंप ने कहा कि नॉन फार्म पेरोल के नंबर ने मेरी बातों को सही साबित कर दिया है। अब इंटरेस्ट रेट को कम करने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ फ्रेंड, तो लगता है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में मिस्टर ट्रंप इंटरेस्ट रेट को कम करके ही रहेंगे। दूसरी बड़ी स्टेटमेंट आती है फ्रेंड, कि ये स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि सर्जेस ऑफ 1,30,000, यानी कि 130,000 यूएस हायरिंग लास्ट मंथ ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रास्ट टू द वीक हायरिंग ऑफ 2025। तो 2025 में टैरिफ और ट्रेड वॉर की वजह से फ्रेंड जो यूएस की जॉब हायरिंग लगातार गिरती जा रही थी, वो एकदम से 130,000 जॉब्स हायर हो गए फ्रेंड, जो कि एक चौंकाने वाला नंबर है। और ये नंबर बताता है फ्रेंड कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड जो इकोनॉमिस्ट ने, यू कैन सी हियर, जनवरी मेंबर वर मच स्ट्रॉन्गर देन 75,000 इकोनॉमिस्ट हैज एक्सपेक्टेड। मतलब 75,000 से ज्यादा जॉब सोचा ही नहीं गया था, और 1,30,000 जॉब आना मतलब फ्रेंड बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये जॉब कौन से सेक्टर में आई है फ्रेंड, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये जॉब आई है हेल्थ केयर के सेक्टर में, 82,000, more than 60% of the last month. Factory added 5,000, snapping a streak of 13 straight months of job losses, and federal government shed 34,000। तो देखो, एक तो जॉब बढ़ी है, कौन से, हेल्थ सेक्टर में। एवरेज आवरली अर्निंग जो है फ्रेंड, वो भी बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रेट भी कम हुआ है। लेकिन अगर आप इस सारे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना, अगर इन ग्राफ को आप ध्यान से पढ़ते हैं, तो एक चीज समझ कर आती है कि नंबर स्ट्रांग जरूर आए हैं, लेकिन ये यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रांग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। और यही वजह है कि अगर आप आज का करेंसी स्ट्रेंथ मीटर देखें, तो नंबर स्ट्रांग आने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में स्ट्रेंथ सिर्फ 10% की है, ओनली 10%। तो ये नंबर अच्छे हैं फ्रेंड। कई बार होता है ना कि
हम क्रिकेट मैच जीत जाते हैं लेकिन एक्साइटमेंट नहीं होती उस मैच को जीतने में, वन साइडेड हो जाती है। वैसा ही कुछ वन साइडेड मैच यहाँ पर भी नजर आता है। तो ये थी फ्रेंड आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि यूएस के नंबर अच्छे आने के बावजूद डॉलर इंडेक्स अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पा रहा है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में चलते हैं फ्रेंड, जो क्रूड ऑयल की तरफ से है। क्रूड ऑयल ने धीरे धीरे अपना स्लो मूवमेंट बुलिश डायरेक्शन में शुरू रखा है और 65 डॉलर पर बैरल के हिसाब से रेट चल रहा है। क्रूड ऑयल में जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है फ्रेंड कि क्रूड ऑयल एकदम सडन बुलिश नहीं जाएगा, लेकिन ये स्लो बट बुलिश ग्रो कर रहा है। क्योंकि ओपीईसी की जो मीटिंग हुई है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है फ्रेंड, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती हैं फ्रेंड, इन्होंने डिसीजन लिया कि 2026 और 2027 में ये अपने डिमांड ग्रोथ को अनचेंज रखने वाले हैं। यानी 1.38 से लेकर 1.34 मिलियन बैरल्स पर डे इनका जो प्रोडक्शन है वो इतना ही रखने वाले हैं। जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में आपको बेरिश मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे फ्रेंड, और क्रूड ऑयल अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। एक ब्रेकिंग न्यूज और आती है फ्रेंड जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है बिटकॉइन का। यूएस के जॉब के अच्छे नंबर आने के बावजूद बिटकॉइन ने कोई पॉजिटिव सिम्टम शो नहीं किया फ्रेंड, और बिटकॉइन $125,000 से गिरकर $70,000 पे चल रहा है। और अभी भी ये फोरकास्ट किया जाता है कि बिटकॉइन में अभी भी बियरिश मोमेंटम रहेंगे। मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के हिसाब से इतना जरूर बताना चाहूंगा फ्रेंड कि बीटीसी में और इथेरियम में बस कुछ ही दिनों के बाद एक बाय करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। मैं उस लेवल को आइडेंटिफाई करके बैठा हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि वो लेवल मार्केट ले रहा है, उस दिन मैं डेली एनालिसिस के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहां से आप बीटीसी को बाय ना करें, लेकिन इथेरियम को जरूर बाय कर ले, क्योंकि वो जोन वहां पे बहुत स्ट्रांग जोन आने वाला है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए फ्रेंड, तो बीटीसी इथेरियम दोनों बेरिश रहेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप एक तरफ डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा दें, दूसरी तरफ इथेरियम यूएसडी का चार्ट लगा दें, और तीसरी तरफ बीटीसी यूएसडी का चार्ट लगा दें, तो आपको तीनों चार्ट सिमिलर नजर आएंगे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब तक यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तब तक बीटीसी और इथेरियम भी पॉजिटिव नहीं जाएंगे। ये तो थी फ्रेंड मेरी अपनी बातें। अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की बातें सुनते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के अनुसार फ्रेंड आज थर्सडे है, आज 12 PM है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में फ्रेंड, मिडल ईस्ट के हिसाब से मैं इस वक्त दुबई में हूं, तो दुबई के टाइम के हिसाब से 11 AM में जीडीपी का मंथली डाटा रिलीज होने वाला है। लास्ट मंथ का डाटा 0.3% का था, इस बार उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि 0.1% आएगा। साथ ही साथ फ्रेंड आज थर्सडे है, आज वीकली डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रिलीज होने वाला है। लास्ट वीक ये डाटा 231,000 का था, अभी इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 222,000 आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे, जहां पे हम जीबीपी का जीडीपी मंथली डाटा देखने जा रहे हैं। आज फ्रेंड यू कैन सी 12 फरवरी है, 7 AM में डाटा रिलीज होगा जीएमटी के हिसाब से। लास्ट डाटा 0.3 का था, फोरकास्ट 0.1 का है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 0.1 आने के चांसेस बनते हैं। तो डाटा फ्रेंड जीबीपी का अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स न्यूट्रल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही डाटा मैं आपको fxstreet.com पे लेके दिखाऊं फ्रेंड, तो fxstreet.com का कहना है कि थर्सडे February 12 700 जीएमटी में जो जीबीपी जीडीपी डाटा रिलीज होगा वो 0.1 का फोरकास्ट है, बट द डेविएशन वॉज पॉजिटिव। तो यानी fxstreet.com के हिसाब से जीबीपी का जीडीपी डाटा जो है मंथली वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो वीकली डाटा है फ्रेंड, 231 से 222 का फोरकास्ट किया गया है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि 225 से ये थोड़ा ज्यादा आएगा, 225 के आने के चांसेस हैं।
तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड कि अगर ये 5000 से कम का डिफरेंस होता है तो इसको न्यूट्रल माना जाता है। 5000 से ज्यादा एप्लीकेशंस का डिफरेंस होगा तो ही पॉजिटिव नेगेटिव माना जाता है। तो 222,000 से 225,000, ये सिर्फ 3000 का डिफरेंस है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है ये न्यूट्रल आने के चांसेस है। इसमें मार्केट बहुत ज्यादा मैसिव एक्शन लेता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और ट्रेड भी देखें कि अपनी एनालिसिस को देखेंगे, लेकिन उसे देखने से पहले एक छोटा सा ये वीडियो हम जरूर देखें फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको एनालिसिस पे ले चलता हूं। हाय दोस्तों, आज मार्केट में किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन कई अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन इसी दुनिया में फ्रेंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है, एक ऐसा अवसर भी है जहां पे कंपटीशन जीरो है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, और ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का। अगर आपके मन में भी ये ट्रेडिंग के बारे में कभी ख्याल आया होगा तो आपको फ्रेंड नीचे दी हुई लिंक पे जरूर जाना चाहिए, और ट्रेडिंग का एक प्रोफेशन कैसे आपकी लाइफ को ड्रास्टिक चेंज कर सकता है इसे जरूर समझना चाहिए। मैं अलोक उपाध्याय आप सभी को इनवाइट करता हूं 16 फरवरी से होने वाले ट्रेडिंग के बिगनर्स कोर्स में फ्रेंड। वेलकम यू ऑल, वंस अगेन वेलकम यू ऑल फ्रेंड। और हम शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स के साथ। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि नॉन फार्म पेरोल का डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद डॉलर इंडेक्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं देखी जा रही है, और ये वजह है फ्रेंड जिसकी वजह से आज भी मेरा यही मानना है कि डॉलर इंडेक्स आज भी बेरिश रहेगा। डॉलर इंडेक्स की पहली पॉसिबिलिटी फ्रेंड, ये जहां पे स्टैंड कर रहा है यहां से बेरिश हो सकता है, और पहला इसका जो टारगेट है वो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल 96.72 का जोन, इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये 96.72 के ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को ब्रेक नहीं कर पाया फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करेगा, और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है 96.82 तक ये बुलिश जाएगा, और दोबारा वहां से ये सेलिंग की मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। यानी हर हाल में फ्रेंड डॉलर इंडेक्स आज बेरिश रहेगा, और 96.72, 96.58 और 96.49 आज डॉलर इंडेक्स के एक्सपेक्टेड बियरिश टारगेट होने के पूरे चांसेस हैं। इसी के अपोजिट अगर हम यूरो में चले फ्रेंड, तो यूरो देखिए, यूरो की पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यूरो इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है ये यहां से डायरेक्टली बुलिश होगा। लेकिन अगर ये बुलिश होता है फ्रेंड तो 1.1891 का लेवल जो है फिबोनाची का 61.8% का लेवल है, और 1.1899 का जो लेवल है ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल है, और इन दोनों लेवल के बीच में बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी पहले बुलिश होगी, और ये जो फिबोनाची कैन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लस फेयर वैल्यू का लेवल है फ्रेंड, यहां से ये थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करेगी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा यूरो यूएसडी का आज फर्स्ट टारगेट है 1.1899 का। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ फ्रेंड तो 1.1916 का, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो 1.1928 का लेवल आपको मिल जाएगा। इसमें जो बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है वो बनती है, ये सपोर्ट लेवल है 1.1872 से लेकर फ्रेंड 1.1869 के बीच में, हम इसमें बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी को बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, जीबीपी में क्या पोजीशन है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीबीपी का जीडीपी का डाटा रिलीज होगा लंदन सेशन में फ्रेंड, और ये डाटा न्यूट्रल या पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। इस वजह से मेरा ये मानना है कि जीबीपी आज आपको बुलिश नजर आएगा। इस वक्त जीबीपी जो है हमारे फेयर वैल्यू गैप के लेवल पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यानी कि 1.3634 पे स्टैंड कर रहा है। तो जीबीपी 1.3634 से लेकर 1.3618 का जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है, इस जोन से हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और आज का टारगेट होगा फ्रेंड 1.3673, 1.3682, और अगर ये 82 ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को ब्रेक कर जाता है तो 1.3697 भी जीबीपी में बनता हुआ आपको मिल जाएगा। अगर हम यूएसडी जेपीवाई में चले फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं जापानीज यान बहुत स्ट्रांग है। पिछले पूरे हफ्ते से मंडे से आप लगातार देख रहे हैं कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो बेरिश है, और मेरा आज भी मानना यही है फ्रेंड कि ये बेरिश रहने के पूरे चांसेस है। इवन दो आरएसआई इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में फ्रेंड, बट ये जोन जो है आरएसआई का ये फेक डाइवर्जेंस है, और ये रियल डाइवर्जेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता फ्रेंड 152.61 से
यूएसडी जेपीवाई अपने बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और आज का जो टारगेट है वो 152.09 एंड 151.63 का लेवल है। इवन इसके नीचे के जो टारगेट्स है फ्रेंड वो एब्सोल्युटली ओपन रहेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूयॉर्क सेशन तक कोई रिकवरी आने के चांसेस नहीं नजर आते। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, पिप्स टिप्स का जो वीआईपी प्रीमियम चैनल है, पिछले 3 हफ्तों में हमने तकरीबन 47 ट्रेड दिए फ्रेंड, और 47 ट्रेड्स में हमारे केवल 3 स्टॉप लॉस गए हैं। इस वीक की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो आज अभी तक हमारा ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोई स्टॉप लॉस नहीं गया है, और हर हफ्ते हम 5000 से 7000 पिप्स का प्रॉफिट बिल्ड करते हैं फ्रेंड। अगर आपने हमारे प्रीमियम चैनल को अभी तक नहीं लिया है फ्रेंड, तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप हमारी ट्रेड को जरूर देखें। एवरीडे 2 to 5 कॉल्स वहां पे दी जाती है, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है फ्रेंड। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलूंगा कि आज सिल्वर की क्या पोजीशन बनती नजर आ रही है। तो यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, सिल्वर में आज आपको मार्केट साइडवेज या बुलिश नजर आएगा। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, तो बहुत ज्यादा मार्केट एग्रेसिव गोल्ड और सिल्वर में पिछले पूरे हफ्ते से नहीं है फ्रेंड। नॉन फार्म पेरोल में एक्सपेक्ट किया गया था कि बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फंडामेंटल के बावजूद गोल्ड और सिल्वर को मैनिपुलेट किया गया है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर आज आपको बुलिश मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां से फ्रेंड 83.55 से लेकर 2.21 का ये जो जोन है, यहां से हम सिल्वर में बाय कर सकते हैं। और सिल्वर का एक्सपेक्टेड टारगेट है 86.35 का, 88.69 का, या ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड 90.36 तक सिल्वर आपको बुलिश नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए बीटीसी की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीटीसी में अभी बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बीटीसी को परचेस करने के लिए। इसीलिए मेरा मानना है कि बीटीसी आज भी अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर हम बीटीसी में कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो 68,310 से लेकर 68,818 का जो जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है बीटीसी के लिए। यहां से अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली हम अच्छा पैसा बना पाएंगे फ्रेंड। और 67,015, 65,728 और 65,162 आज बीटीसी के बियरिश टारगेट बनने के पूरी पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर मैं आपको यूएस ऑयल में ले चलूं फ्रेंड, तो मेरी कल की यूएस ऑयल की एनालिसिस थोड़ी सी गलत रही थी फ्रेंड, जिसके लिए मैं अपोलोजाइज फील करता हूं, मैं सॉरी फील करता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मेरी कोई ट्रेड गलत हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको स्ट्रांगली बताना चाहूंगा फ्रेंड, क्योंकि मैंने जब ओपीईसी की वेबसाइट पे जाके इन सारी चीजों को स्टडी किया, तो एक चीज पता चल रही है कि नहीं, यूएस ऑयल अभी भी बुलिश रहने के पूरे चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे ना मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जिस ट्रेंड लाइन को यूएस ऑयल मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे चुका है फ्रेंड। तो मेरा मानना है $64.75 पर बैरल से लेकर 64.43 का जो लेवल है, इस लेवल से हम इसमें बाय कर सकते हैं। 6550, 6564 और 6582, ये आज यूएस ऑयल के एक्सपेक्टेड टारगेट के जोन बनते नजर आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू गोल्ड। गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो देखिए मैंने फिर से आपको बताना है फ्रेंड कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव तो नहीं करेंगे, ये साइडवेज मार्केट को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आज पर्टिकुलरली गोल्ड को हम देखें, तो गोल्ड में आज आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। 50.58 से लेकर फ्रेंड 50.19 का जो जोन है, ये बेस्ट बाइंग का जोन है, और टारगेट है 5119 से लेकर 5179 के बीच में गोल्ड आपको टारगेट लेता हुआ दिखाई जरूर देगा। तो गोल्ड में फ्रेंड आज बुलिश मोमेंटम रहेगा। ये वीडियो जो है फ्रेंड आपको किस तरीके से हेल्पफुल लग रही है, आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं फ्रेंड, तो अच्छे बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप मुझे बिल्कुल सजेशन भी दे सकते हैं। आपके पास चैट बॉक्स ओपन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड, तो लाइक बटन को हिट कर सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल ट्रेड भी देखे के एफर्ट समझ में आते हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद है फ्रेंड। आप सभी अच्छी ट्रेड करें, अच्छा प्रॉफिट बनाएं, ऐसी मनोकामना मैं ऊपर वाले से करूंगा। और आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे। बाय बाय।